अस्सलामुअलैकुम। तो जी यहाँ पर मैं धो रही थी चावल, और ये चावल है डबल चाबी, और है ना इतना ज़्यादा इसमें वाइट निकल रहा था कि बस पूछिए नहीं। हमारे यहाँ पर है ना बिरयानी पुलाव जो भी बनाओ तो उसके लिए जो है ना ये स्पेशल होते हैं डबल चाबी वाले चावल। तो बहुत सारी बार मैंने इसको यहाँ पर पानी निकाल के धोया, और इतना वाइट इसमें से पाउडर निकल रहा था ना कि बस पूछिए नहीं, है ना। कच्चे चावल की भी बन जाती है बिरयानी पुलाव, लेकिन वो ना थोड़ा उसका घुटने का डर सा रहता है बस। और ये वाले जो होते हैं तो ये खड़े खड़े ही रहते हैं, इनकी गारंटी होती है। चलिए जी 3-4 बार पानी से मैंने इनको धो दिया था और भिगो दिया था, है ना जी। हाँ जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैंने जो है ना सिर्फ चावल किचन में धोए हैं, और आप पसीना देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पसीना आ गया, इतनी उमस हो रही है ना कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही है। बारिश का मौसम है और पता नहीं बारिश कहाँ है। खैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ना, वैसे बारिश होनी चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ चावल भिगोए हैं। अच्छा जी, आज मैं जो है ना तकसीम करने के लिए जो है पुलाव बना रही हूँ। और यहाँ अच्छा जी, तो आज जो है ना वो 40वें के मुहर्रम जो होते हैं चहलम, तो आज वही है। तो उसी के लिए बस मैं थोड़ा सा जो है घर में पका करके और बाहर तकसीम करूँगी, क्योंकि हमारे घर के सामने से मुहर्रम निकलते हैं तो काफ़ी बच्चे लोग निकलते हैं, तो बस वही तकसीम हो जाएगा ये। और बस अल्लाह ताला कबूल कर ले परवरदिगार। तो ये सब जो है मेरी जेठानी जो है ना नीचे रहती हैं, उनकी बेटियां हैं माशाल्लाह, तो वो लोग भी आ गई थी कि चाची आप अकेले करोगे, चलो हम करवा देते हैं, है ना। तो ये भाभी की बेटियां हैं। तो यहाँ बातें करते करते जल्दी से हमने सारा जो है ना काटा पीसी चीज़ें कर ली। चावल तो मैंने मॉर्निंग में भिगो ही दिए थे, है ना, आपको मैंने दिखाए थे। और यहाँ पर जो है ना ये लड़कियाँ बोल रही थी कि चच्ची आप ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो मैंने कहा हम लोग जल्दी करते हैं तो बन जाएगा, क्योंकि मुहर्रम जो है ना असर मगरिब के मतलब असर के बाद जो है ना निकलते हैं, तो बस तभी मुझे तकसीम करना होता है। तो फिर बस जल्दी से हम लोग जो है ना बना तो माशाल्लाह मेरी जिठानी जो है ना उनके 4 बेटियां हैं, और 3 बेटियां आज आई हुई थी। वो मुहर्रम थे तो वो अपनी मम्मी के घर आई हुई थी, और एक बेटी नहीं आई थी उनकी। तो माशाल्लाह खैर भाभी की बेटियां बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हेल्प कर लेती। अच्छा जी, मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी, तो कॉलेज वगैरह जब मैं जाती थी तो इन्हीं लड़कियों को जो है ना मैं अपने साथ लेकर के जाती थी। तो बहुत सारी मतलब इन्होंने मेरी हेल्प करी है जब ये बच्चियां थी। अच्छा मेरी शादी हुई थी तब ये लोग जब बहुत छोटी थी, ये थी 8-8 10-10 साल की लड़कियां थी माशाल्लाह। अब तो इन लोगों की शादियां हो गई, एक 2 बच्चे हो गए सबके, और है ना 4 बेटियां मेरी जेठानी की। तो चलिए जी, यहाँ बातों में जो है ना बिरयानी जो है ना ये फरीन है सबसे छोटी वाली बेटी, उसने बघार दी थी। यहाँ खाना जो है सरसों के तेल में बन रहा था, तो बस आँखों का तो इतना बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि सरसों का तेल जब गरम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आँखों को लगता है। तो इस वक्त जो है ना हम सब जो है रो रहे थे, आँखों में सबके जो है ना आंसू आ रहे थे, है ना जी। तो जो पुलाव मैं बना रही थी तो वो आलू का बना रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना आलू का पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं, और मेरा मेन मोटिव यही था, है ना। और फिर उसके बाद जो है ये पानी डाल दिया था, और ये मसाले कुछ होते हैं तो इनसे जो है ना एक गज़ब का टेस्ट आ जाता है पुलाव बिरयानी में। और मैंने जो है ना ये अचार भी यहाँ पर डलवा दिया था, उससे भी है ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, एकदम चटपटा सा हो जाता है। चावल मैंने भिगो के रखे थे, तो बहुत कम पानी फरीन ने डाला था कि ये चावल भीगे ना तो चच्ची जल्दी हो जाएंगे, है ना। तो बस हमारा पुलाव जो है ना हमको ये लग रहा था कि बस मुहर्रम आए उसके पहले जो है ना जल्दी से तैयार हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है फिर लाख जो है ना हो गया था सही टाइम पे, और तकसीम भी हो गया। अच्छा, जहाँ मेरा ससुराल है ना तो वहाँ पर तो मुहर्रम और हर चीज़ जो है ना पता चलती है। आज 40वें के मुहर्रम थे, तो बस कल से ही हमारे यहाँ पता चल रहा था कि हाँ कल कुछ है ना। लेकिन जहाँ मेरी मम्मी का घर है ना तो वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। वहाँ पर मतलब लोग पता नहीं कॉलोनियों की तरह रहते हैं, वहाँ ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारे यहाँ तो बराबर मतलब बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, और घर के बाहर इधर उधर सब जगह जो है ना लंगर और ये सारी
चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन मम्मी के घर की तरफ ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। और हमारे पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए इसके लिए फरीद ने जो है ना पुदीना भी इसमें डलवाया था कि चच्ची अगर पुदीना हो तो वो भी इसमें डाल दो। तो सूखा पुदीना था वो हमने इसमें डाल दिया था। चलिए जी, पुलाव को जो है ना दम पे रख दिया था और यहाँ पर हम आके बैठ गए थे अंदर हवा में, क्योंकि इतनी गर्मी आज लग रही थी कि पूछे नहीं। फिर ठंडा ठंडा पानी पिया यहाँ पर सबने और हम लोग बैठे, थोड़ी सी सांस ली और मतलब किसी भी तरीके से बस सुकून ही आज आ नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा उमस थी ना मौसम में, बस दुआ ये कर रहे थे कि अल्लाह ताला जो है ना पानी बरसा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए जी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा पुलाव जो है ना टाइम पे बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पर जो है ना फरीद ने कलर डाल दिया था और अब इसको फाइनल दम पे हम ना रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था, अभी मुहर्रम नहीं आए थे। और फिर थोड़ी सी देर बाद मैं बैठी, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद जो है मुहर्रम आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी से फिर हमने जो है ना इसमें पहले मैंने इसमें निकाल लिया, फिर अंदर रूम में बैठ कर के हम सब ने जो है ना जल्दी जल्दी से ये दोने जो होते हैं तकसीम करने के, वो जल्दी जल्दी से भर दिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो है ना खदीजा बैठी हुई थी, वो भी हमारे बस देख रही थी हमारे साथ। ये जो भाभी की सबसे छोटी बेटी है उसकी बेटी है। तो जल्दी जल्दी से फिर हम सब ने यहाँ पर दोने भरे, और क्योंकि बस मुहर्रम जो है ना निकलने शुरू हो गए थे। और सिर्फ ना 8 से 10 मिनट लगे होंगे और हमारा जो है ना पूरा पुलाव तकसीम हो गया था माशाल्लाह से। और ये जो हमारे आगे वाले पड़ोसी है, तो फिर अफरोज़ उनके घर भी जाके दे करके आ गई थी, क्योंकि सब लोग लेडीज़ जो है ना वो वहाँ हमारे घर तक नहीं आई थी, तो वो वहाँ बैठी थी। अच्छा जी, मैं दिखा देती हूँ आपको जो मुहर्रम ताज़िया, आप लोग क्या बोलते हैं, हम मुहर्रम बोलते हैं, कुछ लोग ताज़िए बोलते हैं। तो वो निकल रहे थे, तो मतलब और तो निकल गए थे, जो ये लास्ट वाला था बस उसी को है ना मैंने शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और माशाल्लाह अल्लाह पाक, बस अब क्या बोलें, कुछ लोग इनको सही बताते हैं, कुछ क्या बताते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, है ना। खैर चलिए जी, पुलाव तकसीम हो गया था। उसके बाद जो है घर की हालत और किचन की तो स्पेशल बस पूछे नहीं क्या थी। चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर यहाँ पर मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली थोड़ी देर, फिर मैंने थोड़ा सा पुलाव खाया और मैं बैठी, थोड़ा सा मैं लेटी। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इसको करना जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में कल नया दिन, नई शुरुआत, तो फिर किचन को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप सबको पता है किचन को मैं ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, इंशा मुझे बहुत बोल रही थी, मम्मा आप थक गई तो आप रहने दो, कल सुबह कर लेना। मैंने कहा नहीं बेटा, जब मैं करने पे आऊँगी तो फिर वो सब हो ही जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, जल्दी जल्दी से जो है ना सारी किचन की सफाई करी और सारे बर्तन वगैरह धोए। हाँ, जो पुलाव का बड़ा वाला भगोना था वो मैंने नहीं धोया, उसको मैंने सोचा अपन सुबह जो है ना धो लेंगे। तो फिर यहाँ पर जो है ना पूरी किचन की मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी, सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर लिए थे और फिर मैं खड़ी हो गई थी बर्तन धोने। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई कम कोई ज़्यादा, जो भी अल्लाह पाक तेरी राह में करे अल्लाह ताला,
तू जो है ना सबका करा हुआ कबूल कर, सबका जो है ना ज़र्रे बराबर भी कोई अगर करे अल्लाह पाक तो तू उनका भी कबूल कर परवरदिगार। हम तेरे खाक बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह तू बस हम सब से राज़ी हो जा। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा जी, मिलते हैं अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।